Hey guys, this is your YouTube channel Study Time and you all are most welcome in it. So, in this video, I am going to discuss CBSE class 10th science chapter electricity. I have heard with so many students that they face lots of difficulties in understanding the basic concept of this chapter. But trust me, this chapter is nothing if you have a very good concept of this unit. एंड अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ होगी तो ना ये आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. सो लेट्स स्टार्ट. सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या. पहले ये तो पता होना चाहिए ना. हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पूरा एक आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा डिटेल चैप्टर के रूप में ये चीज़ें इसके बारे में दिया हुआ है. सो फिज़िक्स का ये आपका जो यूनिट है. सो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी. सो गाइज, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक हमारा इस इन टुडेज़ मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर यूजफुल फॉर द वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक in the lightning purpose, in running industries, in hospitals, in cooking also. Means if you are using the ovens, so there also we are using electricity. So in the present it is very difficult to imagine the world without electricity, because we are fully dependent. We are while using the air conditioners, while refrigerating the things. So these all the things are possible because of electricity. So electricity is it is a convenient form of energy which is very useful in our day-to-day life. Okay, so this is about electricity. Now electricity, अब आते हैं हम लोग मेन जो हमारे मेन जो टॉपिक्स हैं, अब उसके डिस्कशन की तरफ आते हैं. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी होगा दैट व्हाट इज़ बेसिकली चार्ज क्या है, एंड समथिंग अबाउट व्हाट इज़ कंडक्टर्स, व्हाट इज़ इंसुलेटर्स. सो वैसे तो इसमें बहुत सारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो अभी आगे हैं, लाइक ओम्स लॉ. तो हमें उन चीज़ों को समझना है तो सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि चार्ज क्या है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं. तो मैं आपको शॉर्ट में ही पहले ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इस पे आएंगे. सो व्हाट इज़ चार्ज. तो देखिए, चार्ज का क्या है बेसिकली कि हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लाइक चार्जेस जो हैं, जो हमारे लाइक चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लाइक पॉजिटिव वाला, अगर में हम एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मीन्स दूर भागेंगे. और अगर में एक बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज है, तो दे बोथ विल डू व्हाट, दे बोथ विल डू द अट्रैक्शन. ओके, लाइक इन द मैग्नेट यू हैव सीन कि हमारा जो एकदम सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है. जैसे कि मैग्नेट में हमारे क्या होते हैं, जो सेम पोल्स होंगे, लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ, इफ़ यू विल कीप देम closer, so they will do what, they will repel each other.
ओके, वहीं जो हमारा नॉर्थ और साउथ होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी एसआई यूनिट होती है इसकी एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वो क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मैटर के इनसाइड में एटम्स होते हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, ये नेगेटिव, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है। और जो हमारा प्रोटॉन होगा वो हमारा क्या होता है, द प्रोटॉन इज़ व्हाट, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है, कंफ्यूज मत होइएगा, नेगेटिव ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव ये ऐसे जैसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से शॉर्ट में, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स के पास नो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल नेचर में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो चार्ज। ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें हो गई। देखिए एसआई यूनिट क्या है, इसका कूलम है। और हम लोग कूलम को, और जो हमारा कूलम है वो कूलम हमारा, उसमें हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम जो है किसके इक्वल होता है, जब हम लोग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो ये जो चार्ज कंटेन करेगा वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी 1 कूलम, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 1 कूलम। अब ये चीज़ आई कैसे, तो ये चीज़ मैं आपको आगे आपके बल्कि एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो मैं बताऊंगी ये चीज़ कैसे आई, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फ़िलहाल में आप इतना ध्यान रखो कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो उसमें जितना चार्ज होगा वो हमारा 1 कूलम चार्ज कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसमें जो है 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमारा कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन का भी चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻−19 कूलम ही लिया जाएगा, बस प्रोटॉन में क्या होगा, हमारा जो वो साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और न्यूट्रॉन का मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है न्यूट्रल नेचर में होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी, आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए now let us discuss what is conductors and what is insulators. So conductors क्या होते हैं हमारे, कंडक्टर्स वो होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और क्यों कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं और क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो हमारे इंसुलेटर्स होंगे वो जो है, इंसुलेटर्स जो होंगे हमारे वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और इसमें जो है हमारा वो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट,
हैव यू एवर सीन द रिवर्स? देखा ही होगा। तो रिवर्स में क्या है? रिवर्स में पानी बहता है, वाटर इज़ फ्लोइंग, सो दैट इज़ वाटर इज़ फ्लोइंग, तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ वाटर करंट। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग मेटल्स में भी अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरीके से, जो हमारा, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल का कंडक्टर है, सपोज मेटल का वायर ही मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो हमारा प्रोटॉन है वो मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। किस तरीके से मूव करते रहते हैं? रैंडमली दे आर मूविंग, ओके। लाइक ये यहाँ इस तरीके से, तो कोई यहाँ पे, इस तरीके से randomly the electron is moving inside the metal. This is the metal wire. This is the metal wire and this is the electrons which are moving randomly. Means zigzag. They are moving here and there. Means कोई भी एक कंटिन्यूअस, या यूँ कह सकते हैं कोई भी इस तरीके का पर्टिकुलर कोई पाथ नहीं है कि हाँ ठीक है ये इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे या कोई पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए। दे आर मूविंग जस्ट ऑल ओवर इनसाइड द मेटल रैंडमली, ओके। तो एंड व्हेन, अब हम लोग क्या करेंगे? व्हेन वी कनेक्ट दिस विद द बैटरी, दिस मेटल वायर, व्हेन वी कनेक्ट दिस मेटल वायर with the battery, so what happened in that case? So when we connect this with the battery, what will happen? This electron will start moving like this, from negative to positive, okay. They will move like this. So they will move, then this electron start to move from negative to positive. This is the direction of electrons. And मैंने अभी मैं आपको आगे चल के डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी डिस्कस करूँगी। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है, इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग डायरेक्शन। मीन्स डायरेक्शन ऑफ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कन्वेंशनल करंट यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग लेटर ऑन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल में आप यही ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, जैसे ही हम लोगों ने पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे रैंडमली मूव कर रहे थे इस तरीके से इनसाइड द मेटल वायर, ठीक है, इस तरीके से रैंडमली मूव कर रहे थे। पर जैसे ही हम लोगों ने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पर्टिकुलर मैनर में जो है नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करना स्टार्ट कर दिए। और जो हमारे उस कंडीशन में हमारी जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन थी, दिस इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, ओके। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो इन सब को देखते हुए हम लोग ये कंक्लूजन पे आए कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन बनी वो यही है कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि कौन से चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल इज कॉल्ड
इन द मेटल, और वी कैन से इन द कंडक्टर्स, बल्कि कंडक्टर्स यूज करना ज़्यादा बेटर होगा, इन द कंडक्टर्स like metals is called as electric current. Now rate of flowing is, so rate of flowing से मतलब है means amount of current नहीं, charge, amount of electric charge flowing in a particular area in unit time. मीन्स रेट से मतलब यही है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जो पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में जो फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. So if a net charge Q, चार्ज को किससे हमने फ्लोइंग इन a cross section of any metal in time t seconds. So current I will be, this is the required expression for the current, electric current, means I is equals to Q by T. ठीक है. If Q is equals to 1, T is equals to 1 second and Q is equals to 1 कूलम. मैंने पहले ही बताया था चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है. ठीक है, ये हो गया. तो उस केस में हमारा जो करंट होगा दैट इज़ I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. ओके, I is equals to 1 ampere. So 1 ampere is what? 1 ampere is the current generated by 1 coulomb of charge in 1 seconds. अगर में यही करंट हमारा स्मॉल अमाउंट्स में होगा तो उसे हम लोग मिली एम्पियर या फिर इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं और माइक्रो एम्पियर में भी दिखाते हैं. ठीक है, और हमारा 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा. ओके, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 टू द पावर -6 एम्पियर. करंट के मेजरिंग के लिए करंट इज मेजर्ड बाय अ मीटर. हाउ इट इज मेजर्ड? इट इज मेजर्ड बाय with the help of ammeter. Okay, and ammeter is always connected in series inside the circuit. It is always connected in series. ठीक है,
ये हो गया। एंड एक चीज़ और, एम्पेयर, एम्पेयर मैंने हर जगह यूज़ किया, तो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ओके, एसआई यूनिट करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है, जिसे हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अगर मैं करंट के डायरेक्शन की बात की जाए, तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज in the direction of positive charge. So current flows in the direction of positive charge, but this is the conventional current direction. Means it is conventionally considered that current direction is in the direction of positive charge. Like if you just, I'm going to show it just something here. Look in this circuit. So in this circuit you can see कि here the electron is flowing in this direction and this is the direction of conventional current. आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमारा करंट का जनरेशन होता है, करंट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो करंट का जो डायरेक्शन है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इट इज़ नॉट सो। वी आर कंसिडरिंग द करंट डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पीछे रीज़न जो है वो यही है कि जब हमारा बेसिकली करंट के बारे में जब ये कॉन्सेप्ट आया कि जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन जब माना गया, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसीलिए एट दैट टाइम करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के जो इन्वेंशन के बहुत ही पहले, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बहुत ही पहले ही करंट को इन्वेंट किया गया था, और उस टाइम इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। मीन्स कि किसी को ये आइडिया ही नहीं था इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो दैट्स वाई उस टाइम करंट के डायरेक्शन को जो है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मान लिया गया। यही कारण है कि हम लोग जो है करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मानते हैं। दिस इज़ द कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। ओके, तो अब ये चीज़ की जो है क्यों पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही क्यों माना गया, क्यों नहीं नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में मान लिया गया? तो यही है उसके पीछे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि हम कोई भी चीज़ जैसे कि विंड हवा है हमारी, तो दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, कोई भी चीज़ ये चीज़ मानी जाती है कि जो है हायर टू लोअर जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से, तो यही वाला कॉन्सेप्ट उस टाइम भी रखा गया कि ठीक है हम लोग जो है करंट की डायरेक्शन को भी इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसिडर करते हैं, मीन्स हायर टू लोअर। दैट्स वाई बस यही लॉजिक लगा के जो है उन लोगों ने करंट के कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को इस तरीके से माना। ठीक है, ये चीज़ थी। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो इसीलिए हम लोग हमेशा सर्किट में जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, या फिर यूँ कहें तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट जो है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन माना जाता है। जैसे कि इस सर्किट में एज आई एम शोइंग दिस, सी दिस। ओके, तो आप इस तरीके से भी ये चीज़ एक कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज़, सपोज दिस इज़ नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज।
सो करंट डायरेक्शन इज, ये नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन को हम लोग इधर मान लीजिए कंसिडर करते हैं, ये इधर नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ positive charge. Okay, this is the negative charge direction, this is the positive charge direction. So current direction will be in the direction of the positive charge. Now we will discuss what is electric circuit. What is electric circuit? So electric circuit is what? It is a continuous and closed path in which the current flows, that is electric circuit. Okay, means कि एक closed path जिसमें कि current जो है फ्लो करता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट हैव डिफरेंट components like like a switch, connecting wires, bulb, etc. And each and every components have a specific symbols also, and that symbols are used while representing the circuits in the while showing any circuit. We use that symbols, that specific symbols of the different components. Okay, so what are those symbols? And let me show you a circuit. Like, so this is a electric circuit. As you can see this circuit, this is the bulb and this is a meter. So these are the specific symbols. Like bulb, for the bulb we use this type of symbol. For the ammeter we use this symbol. For the battery we use this type of symbol. This is for the switch, and this switch is what? This switch is open. That's why in this circuit, this is the circuit where the bulb will not blow, because this switch is open. And अगर मैं यही दूसरा सर्किट बनाएं और उसमें इसी स्विच को हम जॉइंट कर दें इस तरीके से, ये अगर मैं जॉइंट हो जाएगा अगर मैं, तो दिस सर्किट इज़ व्हाट? दिस सर्किट इज़, यही सर्किट हमारी क्या हो जाएगी? क्लोज सर्किट हो जाएगी, और बल्ब हमारा क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो इसलिए हम लोग को सर्किट में इस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स को हम लोग यूज़ करके सर्किट का डायग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट्स फॉर्म्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ लाइक अ पाथ वेयर, and when this path is closed means when this switch is closed, so in that case the bulb will glow. When this circuit is closed, the current will flow in it. And if this circuit is open, like you can see here, this switch is open, so what will happen? The circuit is not closed, so the bulb will not glow because there is no current in it. Okay, now let us see what are the different symbols we used for different components of the electric circuit. So here, as you can see, this is the components, like an electric cell plus minus. This type of symbol is used for a battery. Combination of cell means
बैटरी इज़ व्हाट, बैटरी सिंपली, बैटरी क्या होता है, जब हम लोग एक से ज़्यादा 2 3 4 सेल्स को जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे, हियर यू कैन सी दिस, देयर आर 3 cells connecting with each other forming the battery. Okay, this is the plug key or switch open. As you can see here, the switch is open. This symbol is also used for this. This symbol is also used. And for the close switch, here in this switch there will be no current because the switch is open. The circuit is not closed, it is open. When we will keep the switch in this type, so there will be no current in the circuit, so switch is open. And for the closed circuit we can use this symbol also. Okay, this is the wire joint, this is wire crossing without joint. The symbol इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये सिंबल है। ये आप एटलीस्ट इसमें से कुछ को तो आप अच्छे से रिमेंबर कर ही लो, बल्कि ये सारे सिंबल्स जो हैं बेसिकली इनका यूज़ सर्किट को शो करने के लिए हम लोग करते हैं, तो इनके यूजेस पता होना और ये किस तरीके से इनके सिंबल्स हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए रजिस्टर, रेजिस्टेंस जिसका आर है, इस तरीके से। दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रियोस्टेट का यूज़ ये होता है कि जब हम लोग को सर्किट में करंट में वेरिएशन करना है तो उस कंडीशन में हम लोग चाहते हैं कि वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग रियोस्टेट यूज़ करते हैं। हम लोग रियोस्टेट की हेल्प से सर्किट में रेजिस्टेंस में वेरिएशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑटोमेटिकली करंट में भी वेरिएशन हो जाता है। सो दैट्स वाई वेरिएबल रेजिस्टेंस or rheostat is used in the circuit. Okay, this is the ammeter which is used here. This is the ammeter which is used for measuring the current, voltmeter which is used for measuring the voltage. And one more thing, ammeter is always connected in series. Okay, and for the voltmeter the connection should be in parallel. Let me show how. So here as you can see, this is ammeter, here it is connected in the series in this circuit, and in the voltmeter the connection is parallel for the voltmeter. voltmeter के लिए ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सर्किट से जो है इसको पैरेलल में कनेक्शन को कर रखा है। ओके, voltmeter is always connected parallelly and it is used for the measurement of potential difference in the circuit. Potential difference के बारे में we will discuss later. And ammeter जो है, ammeter is used for the measurement of current in the circuit. Okay. Okay guys, thanks for watching this video. If you really like the video then do share, like and subscribe my channel. और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल सके। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय।